नमस्कार, मैं राजेश खातोड़ा राजगुरु नवोदय क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। दोस्तों, हम असमान वर्गीकरण या विजातीय छांटना उसके हमने 3 नियम पढ़े और तीनों नियमों की आकृतियां बनाकर हमने देखी और उन आकृतियों को ध्यानपूर्वक हमने समझा। आज हमारा जो चौथा नियम है वो है स्वर और व्यंजन पर आधारित आकृतियां, यानी स्वर और व्यंजन पर आधारित आकृतियां किस तरह से आती है, उन आकृतियों को भी बना के देखेंगे और उनको ध्यानपूर्वक हल भी करेंगे कि किस तरह से हमें उन आकृतियों को समझकर हल करना है। स्वर या व्यंजन पर आधारित आकृतियां, यानी जो हमारा असमान या वर्गीकरण या विजातीय छांटना जो हम इस प्रकार को पढ़ रहे हैं, उसका जो हमारा चौथा जो नियम है वो है स्वर या व्यंजन पर आधारित आकृतियां। वो किस तरह से आती है, वो आकृतियां इस तरह से आ सकती है। अब उन आकृतियों को हमें किस तरह से हल करना चाहिए, तो इसी स्वर और व्यंजन के हम चौथे वाले जो हमारा नियम है उसको हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अगर हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में कहीं आकृतियां इस तरह से आ जाए तो आपको इस नियम से भी आप उन आकृतियों को हल कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे एबीसीडी के अंदर 26 अक्षर होते हैं और 26 अक्षरों में से 5 अक्षर तो हमारे स्वर होते हैं और बाकी सभी व्यंजन होते हैं। अब देखो स्वर कौन कौन से होते हैं, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में ए, ई, आई, ओ और यू, ये सब तो क्या कहलाएंगे, स्वर कहलाएंगे, किसके, अंग्रेजी वर्णमाला के। और बाकी जितने भी अक्षर बच गए हमारे जो 26 अक्षरों में, ये 5 तो स्वर हो जाएंगे और बाकी सब व्यंजन हो कहलाएंगे या हो जाएंगे। इसी तरह हिंदी वर्णमाला में भी आपको पता है कि ऐ से लेकर अंग तक सभी स्वर कहलाते हैं और क से लेकर ज्ञानी तक सभी व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वो है ये। तो पहले प्रश्न में यहां पर लिख रहा है ए, यहां पर है बी, यहां पर आई और यहां पर ओ। अब हमें स्वर और व्यंजन पर आधारित आकृतियां हम पढ़ रहे हैं और उसी के अनुसार हम इनको हल करेंगे। तो देखो, ए क्या है, स्वर है। बी क्या है, व्यंजन है। आई क्या है, स्वर है। डी में क्या है, ओ, तो ये भी क्या है, स्वर है। इस तरह से हम प्रत्येक आकृति की ओर जाते हैं और प्रत्येक आकृति को ध्यानपूर्वक समझते हैं, उसको हल करते हैं। तो हमें सिर्फ हमारे नियम का ध्यान में रखते हुए उन आकृतियों को हमें हल करना चाहिए। तो जैसे पहला प्रश्न हमने पढ़ा, फिर एक बार और समझ लो अगर समझ में नहीं आए तो। जैसे ए में ए, बी में बी और सी में क्या गया, आई, डी में ओ, तो ये भी क्या है, स्वर है। और बी क्या गया, व्यंजन। आई क्या है, स्वर है। ओ क्या गया, स्वर है। तो यानी ए, सी और डी, इन तीनों में तो हमें मिल गया स्वर और बी में हमें क्या मिला, व्यंजन। और हम पढ़ रहे हैं स्वर और व्यंजन पर आधारित आकृतियां। तो इस तरह से यानी हमें ये तीनों तो एक जैसी मिली, यानी स्वर मिले, और बी में हमें क्या मिला, व्यंजन मिला। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। उसी तरह से हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है हिंदी वर्णमाला में। अब देखो, यहां पर क, म, प और ई। जैसे ए में क्या गया, क, बी में म, सी में प और डी में ई। अब इसको हम हल करें तो आपको मैंने पहले ही बोला है कि देखो, स्वर और व्यंजन पर आधारित आकृतियों को किस तरह से हमें हल करना है। तो देखो, क क्या है, व्यंजन। म क्या है, व्यंजन। प क्या है, व्यंजन। ई क्या आ गई, स्वर। तो हमने सब आकृतियों को देखा, यानी ये भी व्यंजन है,
ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, और ई क्या आ गया, स्वर आ गया। तो इस तरह से ए, बी और सी, इन तीनों आकृतियों में तो क्या आ गया, व्यंजन आ गया, यानी समान आकृतियां हो गई। और डी नंबर जो है हमारे ई क्या आ गया, स्वर आ गया। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी डी नंबर हमारा स्वर है और बाकी सब में क्या है, व्यंजन है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है, देखिए तीसरे नंबर का, यहां पर है ए में टी, बी में यू, सी में आई और डी में क्या है, 4, जो अंक गणित का अब देखो टी, यू और आई, ये तो सभी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है, और जो 4 है ये गणित का अंक आ गया। तो यानी ये तो अंग्रेजी वर्णमाला के आ गए, ये भी अंग्रेजी वर्णमाला का है और ये भी अंग्रेजी वाला, और ये क्या आ गया, हमें अंक गणित में हमारा 4 आ गया। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर, यहां पर दिख रहा है आपको एम, यहां पर दिख रहा है क्यू, यहां पर दिख रहा है ई और यहां पर दिख रहा है आपको यस, एस दिख रहा है आपको। अब देखिए ए में एम, बी में क्यू, सी में ई और डी में एस। ठीक है, इस तरह से हम प्रत्येक चीज को बड़े ध्यान से तसल्ली से समझते हुए, अब देखो एम क्या है, व्यंजन, क्यू क्या है, व्यंजन, ई क्या आ गया, स्वर, जो आपको मैंने उधर लिखाया था, एस क्या आ गया, व्यंजन। तो यानी ए, बी और डी तीनों में तो क्या मिल गया, हमें व्यंजन मिल गया, और सी में हमें क्या मिला, स्वर मिल गया। इस तरह से हमारा सी नंबर क्या हो गया, अलग हो गया, यानी असमान आकृति हो गई। ए, बी और डी तो हमें व्यंजन में मिली और सी हमें किस में मिला, स्वर में। इस तरह से हमें असमान आकृति हमें मिली सी नंबर में, यानी ई। इस तरह से आपको स्वर और व्यंजन पर आधारित आकृतियों को इस तरह से आपको हल करना है। देखिए आप प्रत्येक आकृति को अगर ध्यानपूर्वक समझते हो, प्रत्येक आकृति में आप जाते हो तो आपकी आकृतियां बिल्कुल सही होगी, उसमें किसी भी प्रकार से आपकी गलत होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। आप नियम के अकॉर्डिंग उन आकृतियों को देखें, समझें और हल करें। इसके बाद हम हमारा जो नेक्स्ट इसका जो हमारा 5वां नियम है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके साथ जय हिंद, जय भारत। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।